Canada, I love Canada. ओह, हेलो एलआईसी जी। तो फाइनली आप कनाडा जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हवाई जहाज चढ़ने से पहले किसी काली बिल्ली ने हमारा रास्ता नहीं काटा तो जरूर जाएंगे हम कनाडा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कौन सी उम्मीद? यही कि आप देश के साथ गद्दारी करेंगे। कैसी गद्दारी एलआईसी जी, क्या बोल रही हैं आप? हम कोई ताजमहल तोड़ने लेके जा रहे हैं कनाडा में बेचने के लिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ। जिस देश ने आपको पैदा किया, जिस देश ने आपको घर दिया, खाने के लिए रोटी दी, आप उसको ठेंगा दिखा के जा रहे हैं? ठेंगा कौन दिखा के जा रहा है एलआईसी जी? हमारे इस तरह के संस्कार नहीं है, प्लीज। हम अच्छे से प्रणाम करके जाएंगे धरती माँ को। पर ये धरती माँ आपको खुश रहो बेटा, ये आशीर्वाद नहीं दे पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? क्योंकि आप मतलब ही है। जिस देश ने आपको अपने पैरों पे खड़े रहने की शक्ति दी, आप उस जमीन को ही छोड़कर जा रहे हैं। हम कोई हमेशा के लिए तोड़ना छोड़ के जा रहे हैं एलआईसी जी, काम के लिए जा रहे हैं यार। सब ना यही कहते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार विदेशी हवा लग जाती है ना आपको, तो बस अपने देश की हवा उससे छींके आने लगती है। आप गलत समझ रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। दूसरे के घोंसले की हरी हरी घास देखकर आप अपना पुराना घोंसला छोड़ के जाना चाहते हैं। अरे इस देश में जो अपनापन है, प्यार है, वो विदेशी जल में नहीं मिलेगा आपको। एलआईसी जी, कौन सा प्यार यार, कैसा प्यार? सेठ जी हमें डांटते रहते हैं, आप हमें फंसाती रहती है, बुबू हमसे चिड़ी रहती। कैसा प्यार, कौन सा प्यार? हमें कोई प्यार का एहसास हो ही नहीं रहा है। अरे ये सब छोड़ो यार। आपको पता भी है कि इस देश में, इस देश की मिट्टी में आपका बचपन बीता है। इस देश की हवा में आप जवान हुए, और जब इस देश में जवानी लुटाने का वक्त आया है, मेरा मतलब है जीवन समर्पित करने का वक्त आया है, तब इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। अरे याद करो, एकलव्य तक ने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरुजी को दिया था गुरु दक्षिणा में, और जबकि ये देश आपका गुरु है, तो आप इस देश को क्या दे रहे हैं? धोखा, झूठ, फरेब, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं बोलिए, कोई शब्द नहीं है ना आपके पास? कुछ नहीं बोल पा रहे ना? मानती हूँ कि आप बहुत पैसा कमाएंगे वहां पर, डॉलर्स में नहाएंगे, खेलेंगे आप पैसे में, मतलब नदियां बहेंगी पैसों की। पर इस देश का क्या फायदा होगा? नहीं मतलब आप कर्ज चुका पाएंगे इस देश का? नहीं, कभी भी नहीं। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि मैं सच्ची देशभक्त हूँ, क्योंकि मेरा भारत महान। जय हिंद। अरे 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 क्या हुआ है? इतनी एक्साइटेड क्यों हो गई है? कहीं जीजा जी के कनाडा जाने की गम में दीवानी तो नहीं होगी ना तू? चुप कर। ये दीवानापन सनम के दूर जाने का नहीं है। ओए, इतनी फिल्में क्यों हो रही है? मैं ना अंकल जी को बुला के लाचू, तू बावली हो गई है। हाँ अरे रुक जा। तेरे अंकल जी ना अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी के साथ ना गुड न्यूज दे रहे हैं जीजा जी को। गुड न्यूज? अंकल, अंकल पंचम नहीं आया अभी तक। अरे बेटा कैसी बातें कर रही तू? मैं बरसाती से कूद कर थोड़ा ही आएगा। अब सीढ़ी आया, उतरने में टाइम लगता है, आ रहा होगा। प्रणाम सेठ जी। आपने हमें बुलाया, कुछ काम था? अजी भरी दोपहरी में तुझसे मुजरा तो करवाऊंगा ना मैंने ना इसमें बुलाया, ऐसा कुछ जरूरी काम है तुझसे सरगम को। अच्छा, अब देखना कि कैसे जीजा जी इस अग्रीमेंट के 2 टुकड़े करके ना सरगम के मुंह पे फेंक के मारेंगे। क्यों? कनाडा में कम पैसे दे रहे हैं क्या? बुद्धू, जीजा जी को मैंने देशभक्ति का ऐसा इंजेक्शन लगाया ना कि जीजा जी सिर्फ देश प्रेम की बातें करेंगे और देश से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। वाओ, ये लो जीजा जी के देश प्रेमी होने वाली सेल्फी। तुम्हें ना गुड न्यूज देनी थी। हाँ हाँ। मैंने अपनी फ्रेंड को तुम्हारा ऑडियो सैंपल भेजा था एंड शी लव्ड योर वॉइस। मतलब उन्हें पसंद आया? क्या बात कर रही हैं आप? तो मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया क्या? यस। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ सरगम जी, तो क्या बात है,
ये तो बहुत अच्छी बात है। असली न्यूज तो अभी दी नहीं है। हाँ तो बताइए ना। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। हाँ? अब तुम जल्दी से साइन कर दो ताकि मैं स्कैन करके कनाडा भेज सकूं। ये लो यार, वैसे तो ना जीजा जी वो टाइप के हैं नहीं जो पैसे की मोह में अटके, लेकिन एक बार के लिए सोच, अगर अंकल जी ने लालच देके फुसलाया कनाडा जाने के लिए तो मेरा मतलब है वो है तो तेरे ही पापा ना। चुप कर, जब मुंह खोलेगी मनहूस बातें करेगी। मैं जानती हूँ कि मेरे देशभक्ति का ये डोज है ना, वो पैसों की मोहमाया से बहुत ज्यादा तगड़ा है। और जीजा जी वो कभी कभी पैसों को नहीं चुनेंगे। He will not choose money over our country. You miss सरगम? वाह वाह टन। सेठ जी पंचम। हाँ, देख तू कनाडा में जाकर बस जाएगा, लेकिन तेरी जिंदगी मेरे यहाँ रहने से बनी है, समझ रहा है? अब इस चक्कर में तू मेरे पैर मत पकड़ लियो। ना ठीक है। मेरे भी संस्कार। एक मूंगफली ले रहे। ओहो अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार पंचम सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगा ना तो पैसों की बारिश होने लगेगी। ये सो मच मनी इन म्यूजिक। भैया उस बारिश की थोड़ी छींटे मेरी तरफ भी छिड़क दियो। पंचम हरी आप जल्दी से साइन करो, मुझे आगे भी तो भेजना है। हाँ हरिंग अप। हीरो, यार तुझे क्या लगता है जीजा जी ने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया होगा ना? हट। अरे यार मैंने ऐसी पट्टी बढ़ाई है ना कि साइन करने से दूर अंगूठा भी नहीं लगाएंगे जीजा जी। सरगम जी, हमारे मन में ना एक बात आई है। दरअसल क्या है कि हम काफी समय से ना असमंजस में थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कनाडा जाएं कि ना जाएं, पर फिर LICC परी की तरह आई, मतलब आई और उन्होंने हमारी दुविधा दूर कर दी। अब हमारा सब कुछ मतलब एकदम क्लियर है। हम इलायची से क्या बात हुई तुम्हारी? जी दरअसल क्या है कि हम सोच रहे थे, मतलब LICC जी ने भी हमें समझाया कि हमें इस देश ने सब कुछ दिया है। हमारा वजूद, हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी गायकी, और हम अपने मतलब के लिए इस देश को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। ओह माय गॉड सरगम, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? अरे अब रोने का क्या फायदा है सरगम? अब पंचम जैसा देसी आदमी कनाडा तो जाने से रहा। I mean, चांदनी चौक निकले अंदर से तब तो कनाडा घुसे ना। देखो अब रोने का कोई फायदा नहीं, अब चुप हो जाओ। पहले समझ जाती है बात तो क्यों रोना नहीं पड़ता। You know what I mean? इलायची, ये दुख के नहीं खुशी के आंसू हैं। ओह सो स्वीट यार। दुख में भी खुशी ढूंढ लेती हूँ। You know, I like it. पर किस बात की खुशी है बेटा? पंचम जी ने अग्रीमेंट साइन कर दिया है। वो मेरे साथ कनाडा जा रहे हैं। पंचम, इट्स अ वेरी बिग ऑफर। एग्जैक्टली। फिर हमने सोचा कि देश की सेवा तो कहीं से भी की जा सकती है ना। और अगर सेठ जी हम बाहर जाके पैसे कमाएंगे तो हम कितने ज्यादा पैसे कमाएंगे, आप समझ रहे हैं? डॉलर में कमाएंगे सेठ जी, डॉलर में। और वही पैसा हम हिंदुस्तान लेकर आएंगे और हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, फ्री में संगीत की शिक्षा देंगे हम। वरना हम इस समय जिंदगी में क्या कर रहे हैं यार? मुरारी बंसल 420 के घटिया लहंगे बेच रहे हैं। अब सॉरी सेठ जी, वो भावनाओं में बह गए। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इस देश को आगे लेकर जाएं, अपने देश का झंडा फहराएं। सेठ जी जय हिंद। जय हिंद। साइन कर दे। I just can't believe it. I'm so excited.
इलायची, तुम क्यों रो रही हो? ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू है। चलो सुनो, बाहर चल के क्लियर करते हैं। किलो जीजा जी के कनाडा जाने वाली सेल्फी। चल यहाँ से। I love Canada. I love Sydney. I love Toronto. तू सच्ची मुझे छोड़ के जा रहा है? भाई वो क्या ना कि तू मेरी कुंडली में शनि बन के बैठा है, जिससे मैं चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये प्यार है या गाली? समझ ले कि प्यार से गाली दे रहा हूँ। और क्या हो गया भाई, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? हैं? मुंह सुजा के बैठा हुआ है। जैसे ही वहां जाऊंगा तुझे भी बुला लूंगा ना साले, मुझे भी तो कोई चाहिए लाते और घुसे मारने के लिए। अरे यार वो तो तू यहाँ भी मार सकता है, वहां ले जाके मारेगा। कनाडा में इतनी सर्दी पड़ती, सूजन पड़ जाएगी सब। तो अच्छा तू चाहता है कि क्योंकि तेरी सूजन पड़ जाएगी तो हम कनाडा ना जाए, हम तरक्की ना करें? हैं साले, तुझे बड़ा आदमी बनना है कि नहीं बनना है? ओ भाई, विदेश जाने से बेहतर ना मैं यहाँ चांदनी चौक में तेरी औरत बन के रह लूंगा। हिंदुस्तान मेरी जान। क्या बोल रहा है भाई? तू साले आगरा से यहाँ पर क्यों आया था? हम क्यों आए थे? संगीतकार बनने? तू क्या चाहता है यार? क्या जिंदगी भर ये मुरारी बंसल के साथ काम करूं हैं और ये लहंगे के घेरों में फंसा रहा हूं पूरी जिंदगी? क्या यार, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है जिंदगी में? और भाई क्या हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं यार, पैसे कमा के वापस आ जाऊंगा। क्यों साले? ये जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल तो छत पर हैं, पर बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। और आप अपने ही बरसाती के दरवाजे पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए। अरे यार, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी आप कनाडा जा रहे हैं। जिस देश ने आपको सुर सिखाए, उस देश को छोड़कर आप अपनी ताल कहीं और ठोकने जा रहे हैं, कनाडा में। शर्म आ जाओ। ये लो जीजा जी की कनाडा में ताल ठोकने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। धिक्का है आपकी जिंदगी पर। अरे क्या हो गया है? इलायची, ओ, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है स्टंटन पे? सेठ जी पंचम। अबे ये तेरे सामने तुझे खड़ा करके जाल रही है और तुझे नाम ठीक करने की पड़ी है। सॉरी। क्या हुआ, बात क्या है? पापा, मैं जीजा जी के दिल में ना देश प्रेम जगाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे ये देश छोड़ के नहीं जाए और इस देश की सेवा करे यहीं रहकर। सुन, ऐसा है, देश का बोझ तो अपने आप हल्का हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे अपने कंधे का बोझ हल्का करने दे। अबे सुन, तू विदेश जा रहा है ना, ये ले, ये बंसी के लिए चिट्ठियां दे दी उसे, समझ रहा है? अबे ओए, पर्सनल है मेरी, खोल ले उसे। और सुन, इसकी बातों में ध्यान मत दे। अरे आप इस देश के आगे अपना मतलब देख रहे हैं? छी! तुझे आज देश प्रेम बहुत जाग रहा है। अबे तूने ही तो कहा था इससे कि विदेश जाकर पैसा कमाओ। है? मैंने कब कहा? नहीं सेठ जी, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। दरअसल इन्होंने ये कहा था कि अगर हम कनाडा जाएंगे तो खूब सारे पैसे कमाएंगे, लेकिन हमें देश में रहना चाहिए और इस देश की सेवा करनी चाहिए। फिर हमें लगा कि अगर हम इस देश में रहेंगे तो हम श्री मुरारी बंसल के साथ काम करेंगे, जो कि एक नंबर के कंजूस हैं और किसी और को पैसा कमाने नहीं देंगे। लेकिन सेठ जी, हमने सोचा कि अगर हम कनाडा जाएंगे तो वहाँ पर हम खूब सारे पैसे कमाएंगे और वो पैसा हम हमारे देश में लेकर आएंगे और हम इस प्रकार देश की सेवा करेंगे। अरे यार, तो कनाडा में पैसे कमाए बिना भी तो इस देश की सेवा हो सकती है ना। अरे गुर्दे बेच के करेगा क्या? ये गुर्दे ठीक कर अपने, समझ रहा है तू? जा तू, जा अपना काम कर। I hate you. चल 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 चल, जा जा जा, देख मत मुड़ के। सेठ जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इलायची जी के प्रकोप से बचाया। चल गुर्दे ठीक कर ले अपने, विदेश जाना है। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, I love Canada. सारे सुर नीचे से निकल जाएंगे, इतनी जोर चीखेगा तो। यो पिंटो, कैसा है मेरे भाई?
क्या हो गया भाई, इतनी ठंड में क्यों बैठा हुआ है? तारे वारे गिन रहे क्या? तारे ना गिरना भाई, अपने बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूँ। क्या हुआ? अबे तू तो मजे से कनाडा निकल लेगा या मुझे छटंगी से शादी करनी पड़ेगी। एक काम कर, तू आगरा निकल ले। अरे भूल गया तू भाई, कितने कांड किए आगरे में, कितने लोगों का उधार है। उधार वाले बाल नोच लेंगे, अब बच गए तो सीधा एनकाउंटर होगा। हाँ ये भी बात सही है वैसे तेरी। तो भाई तू मैनेज कर लेना यार, तू जहाँ पर भी होगा मैं तेरी टिकट और वीजा भिजवा दूंगा ना तुझे। अरे यार मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूंगा, मैं क्यों आऊँ कनाडा। तुम जाओ दोनों लोग, सरगम जी तुझे प्यार करती हैं, आपस में शादी करो दोनों लोग। सेठ जी भी तो यही चाहते हैं, इसीलिए विदाई में जल्दी कर रहे हैं कि जाओ यहाँ शादी हो। उन्हें भी सरगम जी के पापा का एहसान चुकाना है। क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ अपना दुखड़ा तेरा सच। देख भाई, एक बात ना आप कान खोल के सुन ले। हम आगरा से यहाँ पर संगीतकार बनने आए थे और संगीत ही हमारा धर्म है, सब कुछ है, समझ रहा है कि नहीं? और अगर इसके लिए कनाडा जाना पड़ा तो जाएंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। सुन रहा है कि नहीं? और रही बात सरगम जी की, यार हमें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या सोचता रहता है भाई तू? अब भाई वो जरिया है कनाडा जाने का, समझ रहा है? तू क्या साले क्या सोचता रहता है? तू भाई है यार, क्या कर रहा है साले? जब तक तेरी शक्ल नहीं देखता ना तब तक दिन नहीं निकलता मेरा। फालतू टेंशन लेके बैठा रहता है। इधर अरे तू भाई है यार, इधर आ। शेर है भाई तू, शेर। अब इस साले को कैसे बताऊं कि दोस्त ही नहीं अपनी बीवी को भी छोड़ के जा रहा है तू। बेचारी इलायची जी का क्या होगा। खा ले खा ले खा ले, खाना रखना, खा ले डंडन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही, मैं क्या कह रहा हूँ, देसी नाश्ता आया कर ले भैया, कनाडा में न मिलने वाला ये नाश्ता। अंकल यू डोंट वरी, मैं इंटरनेट से देख के ना पंचम की चॉइस का सारा खाना बना दूंगी। ना वो यहाँ के खाने को मिस करेंगे और ना किसी और को। ऑफ कोर्स, जिस दिन से तुमने पनीर सैंडविच खिलाया ना जीजा जी को, उस दिन से वो तुम्हारे हाथ के खाने के फैन हो गए हैं। वैसे सरगम जी आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हम दरअसल क्या है कि काफी सादा खाना खाते हैं और हम खुद ही बना लिया करेंगे, बल्कि आपके लिए भी बना देंगे। आप भी देसी खाना खाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ओह, आई फॉरगॉट टू आस्क, आपका पासपोर्ट तो रेडी है ना? हमारा पासपोर्ट? सरगम जी अगर आपको सच बताएं तो आज तक हम दिल्ली के आगे कभी गए ही नहीं है, और हवाई जहाज तो हमने सिर्फ आसमान में ही देखा है, बैठना तो दूर की बात है। वैसे माफ करना, मेरा पासपोर्ट एकदम रेडी है। हाँ, पिछले केस में जिसमें तू देश से बाहर भागने की जुगाड़ में था, वही उसी चक्कर में बनवाया ना तूने पासपोर्ट। रियली? अरे कुछ ना, झूठ बोल ले आए। अबे पासपोर्ट बनवाने के लिए पते की जरूरत होती है, और तू तो हमेशा लापता रहता है। कैसे बन गया तेरा पासपोर्ट बता? वो जीजा, अरे यार जुगाड़ भी तो कोई चीज होती है कि ना होती है, फालतू की बातें कर रहे हैं यार तू हमसे यार। तो एक्चुअली हमको ना पासपोर्ट बनवाना होगा। मैं ना ऐसा करती हूँ, किसी एजेंट को ना घर पे पापा पासपोर्ट बनवाना है ना, इट्स वेरी सिंपल। मैं एक एजेंट को जानती हूँ, वो जिंदा से जिंदा मुर्दों का भी पासपोर्ट बनवा देता है। अच्छा सुन, तू कैसे जानती है किसी एजेंट को? पापा वो है ना मेरा दोस्त ललित, हाँ, वो एजेंट बन गया है, पासपोर्ट बनवाता है आजकल। तो वो इतना फास्ट काम करता है ना कि आपने सुबह बोला कि पासपोर्ट बनाना है तो दोपहर तक पासपोर्ट रेडी कर देगा, और शाम की फ्लाइट में विंडो सीट की टिकट भी बुक कर देगा। ही इज सो फास्ट, यू नो। ये लो फास्ट पासपोर्ट बनवाने वाली सेल्फी। तो इट्स नाइस, आई लाइक फास्ट वर्क। तो इलायची, तुम एजेंट को घर पे बुला लो, और पंचम आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जितना जल्दी हम यहाँ से चले जाए उतना अच्छा है। जी। क्यों बेटा, हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं आंटी जी, वो आई मिस पापा। ना सही कह रही है सरगम, बिल्कुल सही कह रही है। सुन इलायची, तू बुला ले भैया उसे, वो क्या नाम है उसका? ललित। हाँ ललित, उसे बुला
और इस टंटन का जल्दी से पासपोर्ट बनवा। सेठ जी पंचम। अबे हाँ, पासपोर्ट पे तो सही नाम होगा। श्री पापा, पासपोर्ट तो मैं इनका इतनी जल्दी बनवाऊंगी कि जिंदगी में कभी अपना पासपोर्ट देख ही नहीं पाएंगे।